किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह बात तुम्हारे सुनने में आई है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये बात धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि अधिकतर लोग उसमें विश्वास करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास ज्ञान अधिक हो, विद्वान भी हो, लेकिन उसका आचरण उसके कथनी करनी के अनुसार नहीं है, शीलवान नहीं है, तो समझ लो कि उसके ज्ञान का भंडार भी उस व्यक्ति को पतन से नहीं बचा सकता। ऐसी विद्वता बेकार है। चाहे कोई जितना लंबा प्रवचन दे, उपदेश दे, अगर वो उसे अपने निजी आचरण में न उतारे तो सब कुछ एक शीलवान पुरुष के आगे तुच्छ है, बेकार है। दोस्तों, आप सभी श्रोता भाइयों को नमस्कार। ये बुद्ध के उपदेश को पूरा सुनना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कौशल जनपद के केशपुत्र नगर पहुँचे। जब भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उनमें ज़्यादातर कालाम नाम के क्षत्रिय होते थे। सभी बड़े ध्यान से उनका उपदेश श्रवण करते। एक दिन भगवान बुद्ध से कालाम नामक कुछ युवाओं ने अपने मन में रखे कुछ सवाल और उन पर हो रही शंकाओं पर कालाम क्षत्रियों ने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, हमारे गांव में कुछ श्रमण और कुछ क्षत्रिय अलग अलग रहते हैं। वे अपने अपने मत और विचारधारा को एक दूसरे से साझा करते हैं और अपने मार्ग या मत को अच्छा और सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और दूसरे मत या विचारधारा को नीचा दिखाते हैं, दूसरे मत की निंदा और खंडन करते हैं। इसी प्रकार दूसरे श्रमण और ब्राह्मण आते हैं तो वे भी इसी तरह दूसरे की विचारधारा या मार्ग का अवहेलना करते हैं और तुच्छ बताते हैं, अपने मत को सबसे ऊंचा कहेंगे। इसलिए हे बुद्ध, हम इन सब की बातें सुनकर यही नहीं तय कर पाते कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, किसकी बात माने, किसकी बात न माने। सभी अपने अपने तर्क द्वारा तर्क वितर्क कर सही साबित करने और आपस में इस प्रकार की चर्चा होती है कि कभी कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हे भगवान, हम कैसे तय करें कि क्या सही है, क्या गलत? भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बड़ी ही मधुर वाणी में बोले, हे कालामो, तुम्हारे मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। आपका शक बिल्कुल सही है। मैं आप सभी के मन का संदेह दूर करने की कोशिश करूंगा कि आपको कैसे ज्ञात हो कि किसकी बात सही है, किसकी बात गलत। तो ध्यान से सुनिए कि बात को इसलिए कभी मत मानो कि वह तुमने सुना है या कि ये तो परंपरा चली आई है। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथों में लिखी हुई है या सिर्फ तर्क वितर्क करने के आधार पर है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि लोग उस पर विश्वास करते हैं। किसी बात को इसलिए मत मानो कि ऊपरी तौर पर वह मानने लायक या सच्ची लगती है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह किसी बड़े आदमी, आदरणीय आचार्य या धर्मगुरु या राजा की कही हुई है। कालाम क्षत्रियों ने भगवान बुद्ध से कहा, भगवान, फिर हमें क्या करना चाहिए? हम कैसे जाने कि किनकी बातों में सच्चाई है? तथागत ने कहा, कालामो, जानने का सबसे सुगम मार्ग यही है कि कभी किसी की बात स्वीकार करने से पहले अपने आप से ये सवाल करो, अपने अनुभव, अपने ज्ञान से समझो, मंथन करो कि ये बातें मनुष्य जगत के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए हितकारी हैं या अहितकारी। क्या ये बातें कभी बुद्धिमानों द्वारा मानने से इनकार की गई हैं? क्या उन बातों को मानने और जीवन में उतारने से कष्ट और दुख तो नहीं होगा? हे कालामो, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि वह विशेष मत या विचार किन्हीं खास वर्ग या समुदाय, घृणा, द्वेष, क्रोध की भावना को उकसाने या बढ़ाने में मदद तो नहीं कर रहा है। हे कालामो, इतना ही नहीं, तुम्हें यह भी देखना चाहिए कि वह मत, विचारधारा किसी को अपनी इंद्रियों का गुलाम तो नहीं बनाता, उसके शील, संकोच, मानवीयता से दूर तो नहीं करता। वे नियम या सिद्धांत मनुष्य को हिंसा, चोरी, काम, भोग संबंधी दुराचार, झूठ बोलने और किसी भी तरह का नशा करने की तरफ प्रेरित तो नहीं करता। अंत में तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि
इस बात या मत को मानने से किसी को दुख देने के लिए तथा स्वयं और दूसरों का अहित तो नहीं होगा। अब आप लोग बताइए कि क्या इन सभी बातों का पालन करने या इन बातों पर विचार करने से मनुष्य का हित होगा या अहित। कालामों ने कहा, भंते, इन सभी बातों का मनुष्य जब ध्यान रखकर विचार करे तो संपूर्ण मानव जाति का कल्याण ही कल्याण है। हे भगवान, आपने सत्य कहा है प्रभु। तब भगवान बुद्ध ने कहा, हे कालामों, क्या ये एक समझदार बुद्धिजीवी द्वारा बिना सोचे बिना समझे मान लेना ठीक है? कालामों ने कहा, हे भंते, इन सभी बातों पर विचार किए बिना इस तरह मान लेना बिल्कुल उचित नहीं है कि ये तो परंपरा है, ये तो हमारे ग्रंथों में है, हमारे आचार्यों ने कहा है। कोई भी धर्म ग्रंथ जो यही सब नुकसान कराने वाले शिक्षा देते हों, क्या हम उसको सही माने? क्या ये गलत नहीं है? भंते, कतई नहीं। ऐसी विचारधारा वाले उपदेश या विचार बिल्कुल मान्य नहीं है। कालामों, यही तो मैंने कहा है कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि वह बात सुनने में आई है, किसी परंपरा से आई है या बहुत से लोग उसे मानते हैं, इसलिए भी मत मानो कि ये बात धर्म ग्रंथों में लिखी है। किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये तो सच्ची लगती है। किसी बात को तभी मानना जब तुम स्वयं उसका गहन परीक्षण अनुभव से यह न जान लेना कि ये बातें नुकसानदायी हैं, निंदनीय हैं या इन बातों को मानने से भविष्य में समस्त मानव जाति के लिए अहितकारी हो सकती हैं। इन बातों को मानने से दुख, अशांति ही पैदा होगी। तुम्हें ऐसी विचारधारा सिद्धांतों को मानना छोड़ देना चाहिए। भगवान बुद्ध ने सभी कालाम क्षत्रियों को वैचारिक संदेह को दूर करने के लिए विस्तार से समझाया। अंत में सभी कालाम क्षत्रियों ने तथागत को प्रणाम किया और भगवान, आज हम लोगों के सभी भ्रम दूर हो गए। आप महान हैं, अद्भुत हैं। सभी लोगों ने भगवान बुद्ध से बहुत प्रभावित हुए और सभी ने बुद्ध की शरण में आ गए। भगवान बुद्ध की प्रेरक कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। धन्यवाद।